और इस वक्त बसपा सुप्रीमो मायावती अलग राज्य के मुद्दे पर कुछ बोल रही हैं, सीधे रुख कर लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा छोटे राज्यों की स्थापना अर्थात एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को पूरी तरह स्वीकार करते हुए देश के अन्य और बड़े राज्यों का भी पुनर्गठन करके अर्थात गोरखालैंड व महाराष्ट्र में विदर्भ आदि नए छोटे राज्य स्थापित करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश को भी 4 राज्यों में पुनर्गठित कर अलग पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमी एवं अवध राज्य बनाने की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी की जानी चाहिए, ताकि उन सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ समुचित न्याय व विकास का मार्ग जल्दी से जल्दी सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के जो लोग केंद्र की सरकार में मंत्री बने हुए बैठे हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन करने के मामले में केवल हवाई बयानबाजी करने की बजाय इस मामले पर केंद्र सरकार की मोहर लगवानी चाहिए, उन्हें दबाव बनाना चाहिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार में अत्यंत बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के बारे में आज मैं फिर से अपनी इस बात को दोहराना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के चलते हुए यहां कानून का राज नहीं बल्कि गुंडों, बदमाशों, माफियाओं एवं अन्य अराजक व आपराधिक तत्वों का ही राज चल रहा है, जिसके शिकार उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ अब इस सरकार में अपने कार्यों के प्रति ईमानदार व निष्ठावान अधिकारी भी हो रहे हैं। अर्थात यहां अभी हाल ही में दुर्गा शक्ति नागपाल एक महिला IAS अधिकारी को जिस प्रकार से खनन माफियाओं का शिकार होना पड़ा है, यानी कि उसे निलंबित होना पड़ा है, तो ये इस बात का एक और जीता जागता सबूत है। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी फिर से प्रदेश के महामहिम श्री राज्यपाल जी से यहां राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश के लिए अनुरोध करती है और इसके साथ ही खनन माफियाओं के शिकार संबंधित अधिकारी के प्रकरण में दखल देकर इनको न्याय दिलाने की भी महामहिम श्री राज्यपाल जी से पुरजोर अपील करती है। और इसके साथ साथ इस मामले का केंद्र की सरकार को भी जरूर जल्दी ही संज्ञान लेना चाहिए, वरना प्रदेश में यहां ईमानदार व निष्ठावान अधिकारियों का इस सपा सरकार में कार्य करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जो प्रदेश की गरीब जनता के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। तो इन्हीं कुछ जरूरी बातों की जानकारी देने के लिए मैंने जल्दबाजी में थोड़ा जल्दी ही ये प्रेस वार्ता बुलाई है। तो जो मुझे नहीं, हमें इस समय रुतबे को नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि यहाँ की जो उत्तर प्रदेश की जो विशाल आबादी है, तो जब इसके 4 हिस्से हो जाएंगे और ये 4 हिस्सों में आबादी बढ़ जाएगी तो उत्तर प्रदेश की जनता का ज्यादा विकास होगा। मेरा एक सवाल है, पिछली बार जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उत्तर प्रदेश पर कई आरोप लगाए थे कि यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है। वो तो मैंने आज भी आरोप लगाया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर BSP के जो प्रमुख है उनको अगर उत्तर प्रदेश में इतनी बुराइयां नजर आती है तो उत्तर प्रदेश कहाँ है? इस सवाल पर क्या जवाब था आपका? इनके इस बचकानी बयानबाजी के बारे में हमारी पार्टी का ये कहना है कि प्रदेश की हर स्तर पर बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था पर बोलने वाले अपने विरोधियों को प्रदेश को छोड़कर जाने के लिए बोलने से पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री को सबसे पहले अपने बाप श्री मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश को छोड़कर जाने के लिए बोलना चाहिए, जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही अपने बेटे की सरकार के हर स्तर पर चल रहे कुशासन की खुलेआम आलोचना करते हुए इनको बिहार के मुख्यमंत्री के पद चिन्हों पर चलने की सलाह दी थी। धन्यवाद।
उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को आप सुन रहे थे। एक तरफ छोटे राज्यों की उन्होंने वकालत करते हुए उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने की फिर से वकालत कर दी है। दूसरी तरफ यूपी में राष्ट्रपति शासन लगे, ये भी कहा है मायावती ने। और साथ ही आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राज में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, उसको लेकर भी एक बार फिर से निशाना साधा है समाजवादी पार्टी सरकार पर और कहा है कि इस वक्त पूरे प्रदेश में गुंडा राज है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव होने थे, उसके ठीक पहले विधानसभा के आखिरी सत्र में बाकायदा उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने का प्रस्ताव भी मायावती की ओर से पारित करवाया गया था, क्योंकि उस वक्त वो बहुमत से सत्ता में थी। लेकिन बाद में इस पर फैसला केंद्र के ऊपर छोड़ दिया गया। एक बार फिर से उन्हीं पुरानी मांगों को वो दोहराते हुए और उत्तर प्रदेश को 4 भागों में यानी कि बुंदेलखंड, पूर्वांचल, अवध प्रदेश और हरित प्रदेश में बांटे जाने की उन्होंने मांग की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने मंच से एक बार फिर से तेलंगाना पर लिए गए फैसले का समर्थन तो किया, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि फैसला लिया गया है लेकिन देरी से लिया गया ये फैसला है। और साथ ही उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने को लेकर भी वो हिमायत करते हुए इसकी नजर आई हैं, वकालत करती हुई वो नजर आई हैं। यूपी के बंटवारे के पक्ष में है बीएसपी, ये स्पष्ट कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और ये भी कहा है कि तेलंगाना पर फैसला देर से लिया गया है। यूपी में गुंडों और माफियाओं की सरकार है। साथ ही ये भी जोड़ा कि आईएएस दुर्गा का निलंबन वापस हो, किस तरह से खनन माफियाओं का एक आईएएस अधिकारी शिकार हो गई है। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए और जाहिर तौर पर एक बड़ा मौका यहां पर बीएसपी को मिला है समाजवादी पार्टी के ऊपर हल्ला बोलने के लिए और इसी वजह से उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि जल्दबाजी में मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि तेलंगाना पर जो फैसला लिया गया है वो एक उचित फैसला है, लेकिन देरी से लिया गया ये फैसला है। खुर्रम निजामी हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। खुर्रम, बीएसपी पहले से ही छोटे राज्यों की पक्षधर रही है और ये हमने देखा भी है उत्तर प्रदेश में। एक बार फिर से उन्हीं तमाम बातों का जिक्र करती हुई मायावती। बिल्कुल, देखिए तेलंगाना को जैसे ही अलग राज्य का दर्जा दिलाने की बात की गई और मायावती के जहन में बात साफ हो गई थी कि जो उनकी पुरानी मांग है उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। यही बात थी कि उन्होंने कहा कि इस फैसले की तारीफ तो की, लेकिन साथ में ये भी कहा कि देर से लिया गया फैसला है और उन्होंने ये भी कहा कि जो उन्होंने प्रस्ताव विधानसभा से पास करा के अपनी सरकार में केंद्र सरकार को भेजा था, उसको आखिर क्यों नहीं उस पर फैसला ले रही है केंद्र सरकार। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि अगर वो 4 हिस्सों में ये राज्य बच जाएगा तो जो आबादी को जितना क्रेडिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। यही वजह है कि वो चाहते हैं कि रुतबा भले ही कम हो लेकिन जो आवाम है उसको फायदा मिलता रहे। तो उनका मतलब साफ है कि उन्हें एक प्रेशर डालने की कोशिश करी है केंद्र सरकार पे कि जब आप तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दे सकते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश को 4 हिस्से में क्यों नहीं बांट सकते। बिल्कुल, और इलेक्शन नजदीक है और उसके ठीक पहले एक बार फिर से 4 भागों में बांटने का जो मुद्दा है उसे उठाकर कहीं न कहीं फायदा लेने की कोशिश मायावती की ओर से की गई है। क्या ये माना जाए कि इस मुद्दे को वो अब एक बार फिर से नए रूप में तूल देंगे और केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनवाया जाएगा? ये बिल्कुल हमेशा समाज की खुशियां आई हैं। वो दबाव के अलीब से माहिर खिलाड़ी हैं, उनको मालूम है किस वक्त क्या मुद्दा उठाना है कि जिससे केंद्र सरकार दबाव में आ जाए। और जैसे ही तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा देने की कांग्रेस ने बात मानी, उसका प्रोसेस शुरू किया, उसी से अगले ही दिन मायावती ने बाकायदा ये सवाल किया है केंद्र सरकार से कि आप तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन जो प्रस्ताव विधानसभा से पास होकर उनकी सरकार में केंद्र के पास भेजा जा चुका है, आखिर उस पर फैसला कब लेंगे। क्यों नहीं यूपी के जो सांसद हैं जो आज केंद्र मंत्री बने बैठे, वो क्यों नहीं दबाव डालते। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश में, उसको भी इस बात को जोर देना चाहिए कि 4 हिस्सों में प्रदेश को बांटने का ये सही। बिल्कुल खुर्रम, लेकिन साथ ही मौजूदा सरकार पर उन्होंने तमाम तीर भी चलाए हैं इस मंच के जरिए। उन्होंने कहा है कि इस वक्त यूपी में पूरी तरीके से माफियाओं का राज है और साथ ही जो उन्होंने यहाँ पर आईएएस दुर्गा का निलंबन वापस लेने की मांग उठाई है, राष्ट्रपति शासन तक लगाने की मांग करती है। जी बिल्कुल, देखिए मायावती ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती जहाँ जब वो स्ट्राइक ना कर सके राज्य सरकार पर। ये उनकी हमेशा खासियत रही है, वो हर मौके पर अखिलेश सरकार को घेरती है। उन्होंने कहा कि अगर यही हालात रहे, जिस ईमानदारी से दुर्गा शक्ति नागपाल काम कर रही थी, उनके साथ जो सलूक किया गया, अगर यही हालात रहे तो उत्तर प्रदेश में अधिकारियों का काम करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश में अधिकारियों का काम करना मुश्किल हो जाएगा। शुक्रिया खुर्रम तमाम जानकारी के लिए।